मटन बीफ बिरयानी विवाद को होटल संचालक ने बताया बेबुनियाद, तो वहीं उन्होंने कहा साजिश के तहत फैलाई गई है ऐसी अफवाह जो तथ्यहीन है। बीते दिनों दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के स्पार्की होटल में ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इस विवाद के पीछे की वजह बताया जा रहा था कि ग्राहक द्वारा मटन बिरयानी का ऑर्डर करने पर ग्राहक का आरोप था कि उन्हें बीफ बिरयानी परोस दिया गया। कहा जाता है कि इसकी शिकायत करने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि होटल संचालक ने ग्राहकों के इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। घटना के बाद दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मब्बी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्राहक मोहम्मद राशिद की ओर से होटल स्टाफ सद्दाम, दानिश फरीद, शोएब खान, जीसान, तुफैल खान समेत करीब दर्जनों अज्ञात कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर होटल के संचालक मोहम्मद तोफैल ने भी मोहम्मद राशिद और उनके साथियों के खिलाफ मामले में होटल संचालक मोहम्मद तोफैल खान का आरोप है कि उक्त सभी ग्राहक इस घटना से पहले भी कई बार होटल में खाना खाने आते थे और हर बार ये सभी खाना खा लेते और बिल देने के समय सुनियोजित ढंग से खाना खाने में कुछ खराबी बताकर पैसा देने में आनाकानी करते हुए बिल कम करने का दबाव बनाते थे। शुरू में होटल संचालक द्वारा समझा बुझाकर इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। घटना वाली रात फिर से ये सभी लोग ग्रुप बनाकर होटल में आए, खाने का उन्होंने ऑर्डर किया, उन्हें वो खाना दिया गया। सब लोगों ने खाना खा लिया और बिल देने के समय फिर से खाना को लेकर अनर्गल शिकायत करने लगा। बासी बिरयानी दे दी गई ऐसी बात सामने आई, इसलिए पैसा कम करो का दबाव स्टाफ पर बनाया जाने लगा। स्टाफ द्वारा पैसा कम करने से इनकार कर दिया गया तो उन लोगों ने जो बिल था उसे ऑनलाइन चुका दिया, लेकिन उसके बाद ये सभी वहां पर स्टाफ के साथ हंगामा करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उस समय होटल में बहुत सारे ग्राहक खाना खा रहे थे जिनमें महिला बच्चे भी शामिल थे। होटल संचालक का आरोप है कि इन लोगों द्वारा हंगामा करने के कारण अन्य ग्राहकों में भय का माहौल उत्पन्न है। इसी दौरान होटल संचालक ने कहा कि उसे होटल से बाहर जाने को कहा गया, जिस पर वे सभी हाथापाई करने लगे और कहा कि अगर तुम्हें होटल चलाना है तो तुम्हें 50,000 रुपया रंगदारी देना होगा, नहीं तो होटल बंद करवा देंगे। जब होटल संचालक और उनके स्टाफ द्वारा इसका विरोध किया गया और उग्र होकर होटल में मारपीट किया गया तो कैश काउंटर से वे लोग 40,000 रुपया लूट लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब वे लोग वहां से भाग निकले। उसके बाद नरपत नगर में स्थित 27 के करीब बने एक अन्य रिसोर्ट हाईवे हवेली पर जाकर भी तोड़फोड़ किया। वहां भी रिसोर्ट के स्टाफ के साथ मारपीट किया। उस मामले में भी होटल संचालक की ओर से सकरी थाना में FIR दर्ज करवाया गया है। सुनिए इस पर क्या। वहीं होटल संचालक मोहम्मद तोफैल के द्वारा CCTV फुटेज भी उपलब्ध करवाया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस जांच कर रही है, घटना के समय के CCTV फुटेज मौजूद है, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बीफ बिरयानी का आरोप लगाकर होटल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, यह बिल्कुल तथ्यहीन है, क्योंकि इस होटल में 99% स्टाफ जो है नॉन मुस्लिम है। तो फिर बीफ बिरयानी का मामला उत्पन्न ही नहीं होता और यहाँ बीफ बिरयानी जैसी कोई भी सामग्री नहीं बनती है। 4-5 बार आ चुके हैं और धौस जमा के किसी एक चीज़ को ख़राब बता करके बोलते हैं कि ये चीज़ तुम्हारा ख़राब है, ये अच्छा नहीं था, मैं इसका पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा और हमें 25% से 30% डिस्काउंट दीजिए। एक और 2 डिश को ख़राब बता रहे थे। तो नया होटल खुला था तो हम लोग भी यही चाहते थे कि चलो हल्ला बवाल हो, कुछ भी हो, तो इनको दे दिया। ठीक है भाई, चलिए आप ख़राब बोल रहे हैं तो ख़राब बोल, नहीं लिया पैसा। फिर 2 महीने बाद आए, फिर किसी और चीज़ को ख़राब बोल करके फिर यही हल्ला गुल्ला कर दिया। ये 3-4 बार इसी तरह आते रहे और एक चीज़ को ख़राब बता करके ये पैसा ये करवा कर। एक बार तो इन्होंने बाहर जा कर के गाली गुप्ता भी किया, जो गार्ड बताया, लेकिन हमने कहा कि जाने दीजिए, हम लोगों ने किसी को बताया नहीं, न पुलिस को बताया न कुछ भी। हमारा चलो आया है, फिर अब दोबारा ये लोग इस तरह का हरकत नहीं करेगा। जब ये लोग फिर लास्ट बार आए, कब आए? 5वीं बार, ये 15 या 16 तारीख की बात है, डेट कन्फर्म शायद। तो उस दिन भी भाई पूरा ये लोग खाना पीना सारा चीज़ जो डिश था सब खा लिए और लास्ट में जब काउंटर पर आए तो बिरयानी बोले कि ये बिरयानी में महक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरा और भी आप दिया है चिकन, वो
वो भी ख़राब है, हम ये 2 डिश का पैसा आपको नहीं देंगे और डिस्काउंट इतना कीजिए। इसी पर जो काउंटर पर बैठे हुआ लड़का था वो बोला कि बार बार आप लोग आते हैं और यही काम करते हैं, इस बार आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप पैसा आप दे दीजिए। इसी पर ये लोग हल्ला गुल्ला करने लगा। एक आदमी आकर के पैसा दे दिया, बाद में दूसरे तीसरे आदमी का हल्ला के पैसा वापस करो। और हम लोग जब कोई नया होटल खुलता है हम लोग 50,000 रुपये लेते हैं महीना या साल का, और फिर आप चलाइए आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 50,000 रुपये रंगदारी टैक्स भी ये मांग रहे थे। और नतीजा वही हुआ कि जो हल्ला गुल्ला ये काउंटर पर किए तो स्टाफ बाहर निकल गया और सब लोग काउंटर छोड़ करके आए तो ठेला ठेले धक्का मुक्की लोग करने लगे। इसी में से किसी एक आदमी ने हमारे ड्रॉअर से 40,000 रुपया ये निकाल लिया, जो हम लोग ने आवेदन भी दिया है। इससे इस बात का भी जिक्र किया है कि निकाल लिया। और ये लोग 20-25 आदमी को बाहर बुला के रखे हुए थे जो बाइक को लगाए हुआ था। जब हम लास्ट में आए तो देखा कि यहाँ पर भीड़ है, आदमी लोग बाहर खड़ा है, समझ रहे थे कि शायद रोड का आदमी है, लेकिन क्या पता था कि ये लोग हैं। गार्ड ने हमारा बाहर का मेन गेट को बंद कर दिया था, जिससे ये लोग भाग नहीं पाए, चूँकि गाड़ी इनके अंदर थी। जब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया, जब पुलिस आ गई तो हम लोग गेट का पुलिस गाड़ी अंदर आई और इनके सारे आदमी अंदर आ गए और गाड़ी किस तरीके से निकाल लिए इस हल्ला गुल्ला में पता नहीं चल पाया और ये लोग भाग गए। इसमें नजर आलम मेन है, इसी ने सुलगाया है, इसी ने आवाज़ उठाई है। और दूसरा शब्बीर साहब हैं जो अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं, ये लुआम के हैं, ये है। और एक सद्दाम हुसैन है या जो भी नाम है वो थे। और एक आदमी का नाम ज़हन में नहीं याद रहा, आप नहीं आ रहा है। और दूसरा आदमी जो था उसका नाम जो है ये, ठीक है। हाँ, कितने लोग रहे होंगे? ये लोग पाँच आदमी थे, समझा ना। ये लोग 5 आदमी थे और एक आदमी वीडियो ही बनाता था और फिर छिप जाता था। ये नजर आलम का काम है, यही बना करके ये करते थे। तो जब यहाँ पे हंगामा हुआ, फिर पुलिस आई, उसके बाद फिर क्या हुआ मामला? पुलिस आई, उसके बाद ये लोग सब बाहर निकल के फील्ड में हम लोग आए, गेट खोला और उसके 25-30 आदमी बाहर के थे, और आदमी थे, यानी 50-100 आदमी यहाँ पर जमा हो गए थे। ये भीड़ का फ़ायदा उठा के ये लोग यहाँ से भाग निकला। ये इसके बाद कहीं और भी तोड़फोड़ हुई आपके होटल में? हाँ, एक आदमी के नाम भूल रहे थे, वो राशिद नाम करके है। ये राशिद था और ये भी बहुत हल्ला कर रहा था। इसके बाद ये लोग यहाँ से जा कर के, हमारे भाई साहब का ही होटल है, वो मुड़िया में हाईवे हवेली है, वहाँ जा कर के ये लोग तोड़ फोड़ किया, वहाँ बुरी तरीके से क्षति किया, मारा पीटा, घुस गया, कंप्यूटर तोड़ा। तो वहाँ अलग से FIR है। ये लोग जो हैं मवाली हैं, हर थाने में जो जहाँ का है सब रिकॉर्डेड है। ये लोग हमेशा जेल जाते हैं और जेल आते हैं, फिर आते हैं, यही इनका काम है, रंगदारी वसूलना और कहीं भी जाना, खा लेना। सब के ऊपर में 4, 5, 6 केस है जो पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानती है। अब इनको कुछ भी नहीं है तो बता रहे हैं कि यहाँ पर मटन बिरयानी मांगा और हमें बीफ बिरयानी मिला। ये अपना कुछ नहीं मिला तो कुछ तो बहाना तो करेंगे। क्या आपके यहाँ बीफ बिरयानी भी बनती है? अरे ये सब कहने की बात है। यहाँ पर जो जितने भी स्टाफ हैं 99.9% यहाँ पर 23 आदमी काम करते हैं, 2 मुस्लिम हैं, एक गार्ड है, एक अंदर में, टोटल हिंदू हैं। कहीं पर टोटल राजपूत है, यादव है, सब है। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ हो सकता है। रिपोर्टेड ये होटल से यहाँ सारे VIP शहर के आते हैं, क्या लगता है मिनिस्टर आते हैं, सारे लोग आते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके होटल के साथ? कहीं न कहीं कुछ तो मामला है, इसका भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन करवाया है, या इन लोग का इसी तरह धंधा हमेशा करते हैं, हमेशा जेल जाते आते हैं। और रंगदारी वसूलना मेन इनका काम है, रंगदारी वसूलना। जो अभी 50,000 रुपये मांग रहे थे, साल का दीजिए और अपना आराम से चलाइए। एक सवाल और है, आपके भाई साहब हैं जो राजनीति में हैं, शोएब साहब,
उनका भी नाम FIR में दिया गया है। क्या वो उस समय यहाँ पे थे? नहीं, उस समय तो वो यहाँ पर थे ही नहीं। ठीक है, जब सारे मामला ख़त्म हो गया था तो लास्ट में जब ये लोग भाग चुके थे तो वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, अपना परिचय? मेरा नाम तुफैल खान है, मैं स्पार्की का ओनर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि दोनों घटना यानी कि आपके स्पार्की होटल और हाईवे हवेली जो आपके भाई साहब की है, दोनों पे सेम डे मतलब एक ही रात में ये घटना हुई? हाँ, एक रात यहाँ से ये लोग जब मामला होकर भाग के निकले तो वहाँ जाकर हमला किया ये लोग। अच्छा, मामले के बाद FIR हो चुकी है, पुलिस आई होगी जांच के लिए, क्या उसमें अब तक क्या हुआ है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ का जो आईओ थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमारे सदर DSP साहब भी, अमित कुमार सर, वो भी आए थे, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, स्टाफ लोग से पूछे हैं, अब उनका रिपोर्ट आना बाकी है। इस मामले में कोई जेल में भी है क्या? हाँ, वहाँ हाईवे हवेली पर जो कांड हुआ था वहाँ जो FIR हुआ था उसमें एक आदमी जेल में है और सब भागा हुआ है, सब फरार है। तो हम लोग जो भी FIR किए हैं ये लोग भी भागे ही हुए हैं, कुछ इधर उधर छिपे हुए हैं। ये जो बीफ की खबर जो आ रही है कि बीफ आप लोगों ने दिया, हालांकि आप इसे गलत बता रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया होगा? बदनाम करने के लिए, क्योंकि कौम का दुश्मन तो कौम ही होता है ना, अपने ही आदमी अपना दुश्मन होता है। इनको देखा नहीं जा रहा है कि चलो इन्होंने ये खोल दिया है, इनको डैमेज करो, या फिर अपना पैसा वसूली के लिए जब हम लोगों ने पैसा देने से इनकार किया था, जबरदस्ती पैसा लूट के भाग गए, अब इन पर हम लोगों ने आरोप लगाया तो ये भी तो कुछ करेंगे ना, तभी अपना लिख दिए कि चलो भाई हमको बीफ दिया गया है। तो ये चीज़ कहीं से बचने वाली बात नहीं है। सामने वाले ने ये आरोप लगाया है आप लोगों के ऊपर भी कि आप लोग यहाँ पे जो है दर्जनों गुंडा रखते हैं और जो इस तरह से जो है लोगों के साथ मारपीट करते हैं कस्टमर के साथ। उनकी तरफ से ये भी कहना है कि बार बार आपके यहाँ पे इस होटल पे जो है तू मैं होता है कस्टमर्स के साथ। ये 5वीं बार है, ये 5वीं बार इन्होंने ही किया है, बाकी कोई एक भी रिकॉर्ड नहीं है किसी के साथ में तूता भी हुआ होगा। बिल्कुल साइलेंट होटल है, कहीं किसी से कोई भी नहीं, कोई बात ही नहीं, न ऐसा बिहेव है, न हम लोग उस आचरण के हैं कि यहाँ पर कुछ होगा और न कुछ है। हम लोगों ने बिजनेस किया है तो कुछ होने के लिए थोड़े किया है, हम लोग अच्छे पैमाने पर इसको चलाना है और कस्टमर जानते हैं, आदमी भी जानता है कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ इन लोगों का मंशा होगा, ये तो यही जाने। हम यही कहेंगे, चांद के ऊपर जो गर्दा फेंकता है उसके मुंह पे ही गिरता है, और ये सारी बातें सामने आएगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी जिन्होंने ऐप निकाला है कि इस तरह का है, तो इनको पता चल गया। यहाँ पे घटना घटी तो आपके यहाँ पे CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं, क्या पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने CCTV फुटेज मुहैया करवाया है? जी जी जी, पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने फुटेज जहाँ तक था हमारे पास हमने दिया है। क्या उसमें सारी चीज़ें दिख रही है कैसे कैसे क्या हुआ? हाँ, जहाँ तक कैमरा कवरेज कर रहा है वो दिख रहा है, और जहाँ पर नहीं कवरेज करता होगा वहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन मैक्सिमम कैमरा कवरेज किया ही है, वो दिख रहा है। ठीक है। वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।